हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो जो है हमारा वीडियो नंबर 12 जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 14 to 24 डिस्कस किए। उसमें बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 20 ये छूट गया था। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करके सीधे मैं जंप कर गया क्वेश्चन नंबर 21 में। बाय मिस्टेक छूट गया, होता है कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो फ्लो में क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चों ने क्या किया, मुझे कॉल मैसेज करके बोला कि सर आपने क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व नहीं किया। तो फिर मैंने डिसाइड किया चलो इस पे क्वेश्चन नंबर 20 पे एक सेपरेट वीडियो बना दे रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशल फॉर क्वेश्चन नंबर 20 का है और एक्सरसाइज 7.2 है, एनसीईआरटी इंटीग्रल चैप्टर का है। इंटीग्रल चैप्टर के तुम प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में तुम देखना वीडियो नंबर 12, उसमें जो एक्सरसाइज हमने 7.2 डिस्कस किया है 14 से 24 तक, उसमें ये क्वेश्चन मिसिंग है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको वीडियो बनाने के बाद इसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो फिर तुम 12 के बाद जो 13 होगा ना वीडियो, उसमें तुम्हें ये मिल जाएगा। उसमें मैं मेंशन कर दूंगा थंबनेल पे कि दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात क्या है कि जैसे तुम बोर्ड का जब एग्ज़ाम देते हो ना, तो जो भी टीचर तुम्हारा आंसर पेपर्स चेक करते हैं उनके पास क्या होता है कि पहले से आंसर होता है, आंसर भी होता है पहले से उनके पास, सॉल्यूशन भी होता है पहले से उनके पास। और उनके पास जो सॉल्यूशन और आंसर जो होता है वो एनसीईआरटी का होता है। समझ रहे हो बात को। इंटीग्रल चैप्टर में क्या है कि इंटीग्रल चैप्टर में आंसर के कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, बस फॉर्म डिफरेंट है। तुम्हारे आंसर का कोई और फॉर्म है, एनसीईआरटी के आंसर का कोई और फॉर्म है। दोनों आंसर सही है, तुमने भी अगर करेक्ट किया तो तुम्हारा भी आंसर सही है, एनसीईआरटी का भी आंसर सही। हो सके तुमने 2-4 ये आंसर निकालने के बाद फर्दर उसे सिंप्लीफाई नहीं किया है, वहीं पे तुमने छोड़ दिया, तो वो भी तुम्हारा आंसर सही है। ठीक है, एनसीईआरटी ने सिंप्लीफाई करके एकदम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग इंटीग्रल चैप्टर के आंसर निकालेंगे वो उन सारे आंसर को एनसीईआरटी के आंसर से मैच करेंगे, एकदम डिट्टो। और तुम्हें भी ये एडवाइजेबल है, मेरे तरफ से ये एडवाइस है कि तुम जो भी आंसर पूरे एनसीईआरटी में किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालो तो वो क्या करो, एनसीईआरटी से एक बार जरूर मैच करा लेना। ठीक है, एनसीईआरटी के फॉर्म में ही आंसर रखना। ठीक है, क्योंकि होता है क्या है, उनके पास आंसर एनसीईआरटी का है। मान लो कोई टीचर ऐसा हो जाए, मतलब तुम्हारा आंसर किसी टीचर के पास जाए, 99% तो नहीं, मतलब 1% को ऐसा टीचर हो जो तुम्हारे फॉर्म को देख के समझे कि वो आंसर गलत लिखा है, वो क्या करे, उसमें वो आंसर काट के तुम्हें 0 मार्क्स दे दे। हो सकता है बाई मिस्टेक 1-2% ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उससे भी बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी चैप्टर का किसी भी चैप्टर स्पेशल फॉर इंटीग्रल्स, इसमें क्या होता है, आंसर के कई फॉर्म्स होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में जाओगे वहाँ भी क्या होता है, आंसर के कई फॉर्म्स होते हैं। तो स्पेशली ये जो इंटीग्रल चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व, इसमें नहीं होता, इसमें तो आंसर नंबर्स में आते हैं, तो मैच कर जाएगा। अगर तुमने सही सॉल्व करोगे तो आंसर मैच कर जाएगा। बट ये जो चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, फिर इंटीग्रल्स हो गया, इसमें आंसर के कई फॉर्म होते हैं। तो हम लोग आंसर डिट्टो अपना एनसीईआरटी से ही मैच कराएंगे। मैंने एनसीईआरटी बुक खोल रखा है साथ में, और जो भी मैं आंसर करूंगा उसको मैच करा लूंगा एनसीईआरटी से, मतलब उसको सिंप्लीफाई कर करके जिसमें एनसीईआरटी ने आंसर, जहां तक एनसीईआरटी का आंसर पहुंचा है, मतलब एग्जैक्टली एनसीईआरटी से आंसर मैच होगा। ठीक है, ये बात आगे समझ में। अब हम लोग चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 19 में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या था उसको एक बार देख लो। इसी एक्सरसाइज का 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 क्या था, e⁻²x -1 अपॉन e⁻²x + 1 dx, ये था। इसको हमने सॉल्व कैसे किया था, हमने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e⁻x से डिवाइड किया था। तो हमें फिर क्या मिल गया था, e⁻x माइनस e⁻x अपॉन e⁻x प्लस e⁻x dx, ये मिल गया था। फिर हमने क्या किया था कि जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, मतलब कि अगर तुम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे ना तो न्यूमरेटर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, इंटीग्रल ऑफ f' अपॉन fx dx, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ fx प्लस c, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। एक तो तुम ऐसे कर सकते हो, ये रिजल्ट यूज कर सकते हो। दूसरा क्या है कि तुम क्या कर सकते हो कि पुट, कब ऐसा कब करोगे, जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल जाए, तब क्या करोगे, पुट डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू टी, विच मीन्स क्या करोगे,
ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स को क्या मान लोगे, टी मान लोगे। इसको टी अगर तुमने डिनोमिनेटर को ले लिया, अज्यूम कर लिया, तो क्या होगा, तो भी आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या तो तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लो, कब, जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तब। ये दोनों काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये जो हमने क्या किया था कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या किया था, ई टू दी पावर एक्स से डिवाइड किया था। उससे क्या बेनिफिट हुआ कि न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स ई में आ गए और डिनोमिनेटर के भी दोनों टर्म्स ई में आ गए। ठीक है, तो यहां तुम देखो, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, इसमें न्यूमरेटर के भी दोनों टर्म्स ई में दे रखे हैं और डिनोमिनेटर के दोनों टर्म्स ई में दे रखे हैं। इसका ये मतलब है कि अब हमें फर्दर इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बिना डिवाइड किए ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। एक बार ना हमने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके देखा क्या है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसमें क्या होगा, e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव। पहले e टू द पावर 2x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 2x के रिस्पेक्ट में, चेन रूल से। फिर 2x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ e टू द पावर माइनस 2x को पहले माइनस 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस 2x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो स्टार्ट करते e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव, 2x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, e टू द पावर 2x। फिर 2x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2, प्लस e टू दी पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2x के रेस्पेक्ट में माइनस 2x, फिर माइनस 2x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में माइनस 2। अब इससे हमने ले लिया 2 कॉमन, तो हमें क्या मिल गया, e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x, ऐसे मिल गया। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे देखो, ये क्या है, हमारा न्यूमरेटर आ गया, तो डी डी एक्स, ये क्या हमारा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमें क्या मिला, 2 इंटू न्यूमरेटर। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एग्जैक्टली न्यूमरेटर में नहीं है, एक 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई है, तो कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। हमें क्या करना है, इसी का तो इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, माइनस ई टू द पावर माइनस 2x अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, इसी का तो हमें डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अब एग्जैक्टली डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो न्यूमरेटर में नहीं है, 2 एक्स्ट्रा है, तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 कर दिया e टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x अपॉन ई टू दी पावर 2x प्लस ऑफ ई टू दी पावर माइनस 2x dx। अब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है ना, वो न्यूमरेटर में आ गया। अब एक तो हम ये फॉर्मूला लगा दें, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला लगा दें। ये किसके इक्वल होता है, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी, ये इसके इक्वल होता है। या तो हम एक ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे ऐसे करके। दूसरा क्या है कि डिनोमिनेटर को टी मान ले। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को एक बार ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। अभी डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, ये तो हाफ बाहर है। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो लॉग मॉड एफ एक्स का काम क्या करेगा, डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x, ऐसे हो गया, मॉड बंद प्लस ऑफ सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक तो ये हो गया। ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो तुम, ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर को टी मान लो। ऑल्टरनेटिवली पुट डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू टी, पुट डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू टी, इसको टी मान लो। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू टी। अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो इसका डेरिवेटिव तो अभी हमने निकाल रखा है, इसका डेरिवेटिव हमने निकाला है ना, 2 ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x, ऐसे हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स, तो इसको हमने क्या लिख लिया, dx को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और इज इक्वल्स टू dt, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हमारे पास जो इंटीग्रल था e टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x अपॉन ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x। ठीक है, ये जो इंटीग्रल था हमारा dx, इसको हमने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, 2 ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x
ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x dx। ठीक है, अब देखो ये न्यूमरेटर इंटू dx क्या बन जाएगा, dt। देख लो, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा dt, और डिनोमिनेटर को हमने क्या माना, t, तो अपॉन t। अब ये बताओ 1/x का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, log mod x, तो 1/t का इंटीग्रल t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, log mod t। तो ये तो 1/t लिखा है ना, तो 1/t का इंटीग्रल t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये तो हाफ ऐसे ही रहेगा, log mod ऑफ t प्लस c। अब t का वैल्यू डाल दो, तो ये 1/2 log, और t क्या हमारा, t तो डिनोमिनेटर है, तो e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c। ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो, बात आ रही है समझ में, ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो, या तो तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लो, अगर तुम्हें फॉर्मूला में दिक्कत हो रहा है तो तुम डिनोमिनेटर को t मान के आंसर निकाल लो। डिनोमिनेटर को t कब लेते हैं, जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एग्जैक्ट न्यूमरेटर में लिखा हो। ठीक है, ये आगे बात समझ में। अब जैसे देखो बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि यहाँ पे भी कंफ्यूजन होगा कि 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो इससे भी अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम क्या करो, ये 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई क्यों किया, तो तुम अगर इससे भी बचना चाहते हो तो यहाँ पे तुम क्या करो, जैसे तुमने डिनोमिनेटर को t माना है ना, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx, सॉरी इज इक्वल्स टू t, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx dt के इक्वल हो जाएगा। अब तुम क्या करो कि यहाँ से डायरेक्ट dx का वैल्यू निकाल लो, अगर ये मल्टीप्लाई डिवाइड से भी बचना चाहते हो ना तो dx का वैल्यू निकाल लो, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2 e टू द पावर 2x प्लस ऑफ e टू द पावर माइनस 2x, ऐसे हो जाएगा। और सीधे क्वेश्चन में पुट कर दो, क्वेश्चन हमारा क्या है, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx है, इसमें डायरेक्ट पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2x e टू द पावर 2x प्लस ऑफ e टू द पावर माइनस 2x dx का वैल्यू क्या होगा, dt अपॉन 2 e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x, ऐसे भी कर दो। तो देखो ये कैंसिल, ये 2 बाहर, 1/2 बाहर, और ये क्या हो जाएगा 1 इसको हमने t माना है तो 1/t dt, ऐसे भी सॉल्व हो गया। ये क्या हो जाएगा 1/2 log mod t प्लस c, तो ये हो गया 1/2 log, और t का वैल्यू e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c, ऐसे भी आंसर निकाल लो। अगर ये प्रॉब्लम है 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम है तब के केस में बता रहा हूं, तो तुम हमेशा क्या करो कि हमेशा जब तुम किसी को सब्स्टिट्यूट करो ना t, तो ये सब ध्यान में रखने से अगर तुम बचना चाहते हो तो हमेशा तुम dx का वैल्यू निकाल लो, और जो फाइनल क्वेश्चन है उसमें जाके dx पुट कर दो, जो कैंसिल होना होगा खुद से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब एक बात और, मैंने क्या बोला था तुम लोगों को सॉरी, मैंने तुम लोगों को क्या बोला था कि एनसीईआरटी से आंसर मैच कराऊंगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में अभी मेरे ध्यान से भी हट गया, एनसीईआरटी में जो आंसर है उसमें ये मॉड नहीं दे रखा है, उसमें आंसर हमारा एनसीईआरटी में क्या है, ऐसे दे रखा है 1/2 log, ऐसे ब्रैकेट में दे रखा है e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c, ये आंसर है एनसीईआरटी का, ये आंसर है एनसीईआरटी का, बट यहाँ पे तो मॉड लगा रखा है मैंने, तो ये भी आंसर सही, ये भी आंसर सही है। ठीक है, मॉड हटा दोगे तो भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। क्यों, बिकॉज हमें पता है ना कि पॉजिटिव नंबर में मॉड लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं बोलूँ कि मॉड ऑफ 2 लिखो या 2 लिखो, ये तो बात बराबर है। हाँ, निगेटिव नंबर में मॉड लगाने का असर होता है, निगेटिव में मॉड लगाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पे तो मॉड लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ई पर तुम दुनिया का कोई भी पावर रखो, कोई भी पावर, चाहे पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, कोई रैशनल, इरैशनल, कोई भी पावर रखो, ई टू द पावर एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ई टू द पावर एक्स जो होता है ना हमेशा पॉजिटिव होता है किसी भी रियल नंबर के लिए, और हमें पता है कि 2 पॉजिटिव नंबर का सम भी पॉजिटिव होता है। देख लो ई टू द पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये होता है, ये 0,1, ये हो गया हमारा y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ। तो देख लो y इज ऑलवेज पॉजिटिव, y हमेशा पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि ग्राफ जो एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है तो y पॉजिटिव है, पूरे एक्स एक्सिस पर ग्राफ है, इसका मतलब डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, ई टू द पावर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर।
और हमें पता क्या है कि दो पॉजिटिव नंबर को ऐड भी करोगे तो उसका सम भी पॉजिटिव होगा, दो पॉजिटिव को ऐड करोगे तो हमेशा सम भी पॉजिटिव होगा। अब देखो क्या है, e टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव है, प्लस e टू द पावर माइनस एक्स ये भी हमेशा पॉजिटिव है, या फिर तुम ऐसे बोलो e टू द पावर 2x भी हमेशा पॉजिटिव है और e टू द पावर माइनस 2x भी हमेशा पॉजिटिव है। अब ये माइनस देख के मत बोल देना कि ये नंबर निगेटिव है, ये तो बिल्कुल मतलब बच्चों वाली बात हो गई। तब उसको अगर किसी को ये माइनस देख के समझ में आ रहा है कि ये पूरा नंबर निगेटिव है, तब तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आया होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, ये माइनस देख के हम नहीं बोल देंगे कि ये नंबर निगेटिव है। ई पे कोई भी पावर डालो, ई पे पावर -3 डालो तो क्या हो जाएगा 1/e पे पावर 3। ई क्या हमारा एक इरेशनल नंबर है जिसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है, ई का अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है 2.71 के आसपास। तो 1/2.71 पे पावर 3 डालोगे तो हमें क्या होगा 1 पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो ये हम नंबर हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो e टू द पावर 2x भी पॉजिटिव है एंड e टू द पावर -2x भी पॉजिटिव है। तो अगर इसका तुम मॉड लो तो मॉड की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने बताया ना कि पॉजिटिव नंबर पे हम सीधे मॉड हटा देते हैं। तो इसका मॉड किसके इक्वल होगा, इसका मॉड इसी के इक्वल होगा, -2x के इक्वल होगा। मॉड की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव नंबर पे तो मॉड का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो सीधे मॉड हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या किया है कि ये भी नंबर पॉजिटिव है, ये भी नंबर पॉजिटिव है, तो ये मॉड को हटा दिया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी का ये आंसर है, समझ में आ रही है बात। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी आंसर लिखेंगे वो एनसीईआरटी के ही फॉर्म में लिखेंगे, जिस फॉर्म में एनसीईआरटी ने आंसर निकाला है उसी फॉर्म में एनसीईआरटी को लाएंगे। मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, उसका जो आंसर का फॉर्म होगा वो एग्जैक्टली एनसीईआरटी से मैच करेगा। और तुम्हें भी यही करना है, आंसर निकाल के एनसीईआरटी के आंसर से मैच करा लेना हमेशा। तो ये एनसीईआरटी का आंसर है, तो हम अपने आंसर को यहाँ तक ले जाएंगे। इसको भी क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 1/2 लॉग, मॉड हटा देंगे, e टू द पावर 2x प्लस ऑफ e टू द पावर -2x प्लस ऑफ c। आई होप समझ में आ गया होगा क्या मैं अभी तक बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20।